से संबंधित पहला प्रश्न है। देखिए, हंस संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय नाम से भी जाने जाने वाला निम्बार्क संप्रदाय किसके द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और सनकादिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय की जो स्थापना है वो दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो यह की गई दोस्तों निम्बार्काचार्य द्वारा। निम्बार्काचार्य द्वारा। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्बार्का यानी कि निम्बार्क संप्रदाय का जो राजस्थान में प्रमुख केंद्र है वो है सलेमाबाद अजमेर में। कहां पर है? सलेमाबाद अजमेर में है राजस्थान में। और इस संप्रदाय के लोग हैं वो राधा जी को श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, जिस दिन वो राधा अष्टमी बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राधा को कृष्ण की परिणीता किस संप्रदाय में माना जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि निम्बार्क संप्रदाय में जो लोग हैं वो राधा जी को श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, निम्बार्क संप्रदाय। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ भारत में कहां पर है? भारत में मुख्य पीठ कहां पर है? यहाँ पे राजस्थान की बात नहीं हो रही, भारत की बात हो रही है। तो दोस्तों, इसकी जो भारत में मुख्य पीठ है वो है वृंदावन में। कहां पर है? वृंदावन में। और राजस्थान में कहां पर है? तो राजस्थान में दोस्तों सलेमाबाद अजमेर में है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है अजमेर जिले में कहां पर स्थित है? तो अजमेर जिले में कहां पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया सलेमाबाद अजमेर में है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ किस जिले में स्थित नहीं है? तो कौन से जिले के अंदर दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है वो स्थित नहीं है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, सॉरी, स्थित नहीं है की जगह आप क्या कर लेना, इसमें स्थित है। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों अजमेर में है। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है? अजमेर में है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें मारवाड़ में निम्बार्क संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ में निम्बार्क संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नीमावत साध के नाम से जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को मारवाड़ में नीमावत साध के नाम से जाना जाता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सलेमाबाद पीठ के संस्थापक और राजस्थान में निम्बार्क मत के प्रथम प्रचारक कौन थे? सलेमाबाद पीठ के संस्थापक और राजस्थान में निम्बार्क मत के प्रथम प्रचारक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों परशुराम देवाचार्य। परशुराम देवाचार्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सलेमाबाद पीठ के संस्थापक और राजस्थान में निम्बार्क मत के प्रथम प्रचारक थे परशुराम देवाचार्य। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तन यानी कि प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु का जन्म है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कहाँ पर? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है? गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो अपने को यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करौली, करौली में स्थित है। ठीक है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें नाथ संप्रदाय निम्न में से किस संप्रदाय की एक शाखा है? नाथ संप्रदाय निम्न में से किस संप्रदाय की एक शाखा है? तो ये शाखा है दोस्तों शैव संप्रदाय की, ये एक शाखा है नाथ संप्रदाय। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में नाथ संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस मंदिर को माना जाता है? राजस्थान में नाथ संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस मंदिर को माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है अपना इसमें वो है महामंदिर, जोधपुर को महामंदिर है जोधपुर में, उसको दोस्तों नाथ संप्रदाय की मुख्य गद्दी माना जाता है। तो इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महामंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो कहां पर स्थित है ये महामंदिर? महामंदिर तो दोस्तों ये नाथ संप्रदाय का महामंदिर है और ये जोधपुर में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कनीपाव की गद्दी को कौन सी जाति अपना गुरुद्वारा मानती है? कनीपाव की गद्दी को कौन सी जाति अपना गुरुद्वारा मानती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा? तो वो है कालबेलिया। कालबेलिया जाति है वो कनीपाव की गद्दी को अपना गुरुद्वारा मानती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान में कनीपाव किसके गुरु माने जाते हैं? तो कनीपाव है वो किसके गुरु माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं दोस्तों सपेरों के, सपेरों के गुरु माने जाते हैं कनीपाव। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, डिकाई गांव में स्थित कनीपाव की गद्दी किस जिले में स्थित है? डिकाई गांव में स्थित कनीपाव की गद्दी किस जिले में स्थित है? तो ये गद्दी स्थित है दोस्तों कहां पर? तो ये जोधपुर में स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में ये स्थित है। आगे देखिए, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक किस संत को माना जाता है? निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक किस संत को माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है हरिदास को। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संत हरिदास जी का जन्म स्थल निम्न में से कौन सा है? संत हरिदास जी का जन्म स्थल है वो निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है कापड़ोद। कौन सा है? कापड़ोद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए भक्त वृंदावली
और संवाद नामक ग्रंथों की रचना किसने की? बताइए। भक्त वृद्धावली और भर्तृहरि संवाद नामक ग्रंथों की जो रचना है वो किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने की? तो ये की थी संत हरिदास ने। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संत हरिदास ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संत मेवात प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संत है वो मेवात प्रदेश से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों अपना इसमें हरिदास जी। ठीक है, हरिदास जी है ये दोस्तों, मेवात प्रदेश से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बाकी चरणदास, दयाबाई और सैजोबाई, ठीक है, ये मेवात प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस मत के अनुयायी अपने पंथ को तीसरे पंथ के नाम से पुकारते हैं? किस मत के अनुयायी अपने पंथ को तीसरे पंथ के नाम से पुकारते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों सतनामी साध। सतनामी साध मत के अनुयायी अपने पंथ को तीसरे पंथ के नाम से पुकारते हैं, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की? वल्लभ संप्रदाय की जो स्थापना है वो किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। दोस्तों वल्लभ संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय या पुष्टि मार्गी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। ये कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। इनकी मंदिर को हवेली कहते हैं। जो वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है इनको हवेली कहते हैं। और यहाँ पर गाए जाने वाला जो संगीत है वो हवेली संगीत के नाम से जाना जाता है। मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे दीवार पर यानी कि पर्दे पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों नाथ द्वारा की पिछवाई कला है वो क्या है? प्रसिद्ध है। यह भी आपको इसमें याद रखना है। राजमहल टोंक में दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के 41 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 41। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और भारत में वल्लभ संप्रदाय के 7 प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में है और एक गुजरात में है और 5 केंद्र हैं वो राजस्थान में है। ठीक है, एक है मथुरेश जी कोटा में, श्रीनाथ जी सिहाड़ नाथ द्वारा में, द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में, गोकुल चंद्र कामा भरतपुर में और मदन मोहन कामा भरतपुर में। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित मत को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पुष्टि मार्ग। मैंने भी आपको बताया ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पुष्टि मार्ग। नेक्स्ट आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित वल्लभ घाट कहां पर स्थित है? तो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित वल्लभ घाट है वो कहां पर है? तो ये पुष्कर में है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य का जन्म किस राज्य से संबंधित है? तो कौन से राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इनका जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था वल्लभाचार्य का। ठीक है, राइट आंसर इनका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, संत धन्ना जी का जन्म दुआकला में हुआ, यह किस जिले में स्थित है? संत धन्ना जी का जन्म दुआकला में हुआ, यह किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टोंक जिले में ये स्थित है, दुआकला। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, झालावाड़ के गागरोन किले में किस लोक संत का जन्म हुआ? तो दोस्तों झालावाड़ के गागरोन किले में किस लोक संत का जन्म हुआ? तो दोस्तों संत पीपा। संत पीपा का जो जन्म है वो दोस्तों कहां पर हुआ था? तो दोस्तों गागरोन के किले में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 27 नंबर का प्रश्न है, पीपाजी ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया, जिसे पीपाजी की गुफा के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, पीपाजी ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया जिसे पीपाजी की गुफा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टोडाग्राम। कहाँ पर? टोडाग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, टोडाग्राम। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, संत पीपाजी को कौन सा समाज अपना पूज्य देव मानते हैं? बताइए, तो दोस्तों संत पीपाजी को कौन सा समाज अपना पूज्य देव मानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दर्जी। ठीक है, दर्जी समाज के जो लोग हैं वो अपना पूज्य देव मानते हैं संत पीपाजी को। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पीपाजी का मंदिर समदड़ी में स्थित है, यह किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों पीपाजी का मंदिर है ये कहां पर स्थित है? समदड़ी में। और समदड़ी कहां पर है? तो ये बाड़मेर में है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर। आगे देखिए, किस संत का बचपन का नाम बलवंत शर्मा गौड़ था? किस संत का बचपन का नाम बलवंत शर्मा गौड़ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों बाल नंदाचार्य। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल नंदाचार्य। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, किस लोक संत ने साधुओं का एक सैन्य संगठन लश्कर बनाया? किस लोक संत ने साधुओं का एक सैन्य संगठन लश्कर बनाया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बाल नंदाचार्य ने। बाल नंदाचार्य ने साधुओं का एक सैन्य संगठन लश्कर बनाया था, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संत गौरीबाई का संबंध राजस्थान के किस शहर से था? संत गौरीबाई का संबंध राजस्थान के किस शहर से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डूंगरपुर से था, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर। आगे देखिए, इसमें रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों बताइए कौन से स्थान पर हुआ था? तो इनका इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों, बताइए, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक का जन्म है वो कहां पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों सोडाग्राम में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रामचरण जी थे, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, इसमें इनका जन्म है वो सोडाग्राम में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए इसमें स्वामी रामचरण दास जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो स्वामी रामचरण दास जी का जन्म है वो कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी में हुआ था, सोडाग्राम में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, भीलवाड़ा। आगे देखिए, निम्न में से रामसनेही संप्रदाय के किस संत ने जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह के यहाँ पर मंत्री पद पर कार्य किया था? बताइए, यहाँ पर दोस्तों बताना है कि रामसनेही संप्रदाय के किस संत ने जयपुर महाराजा सवाई जयसिंह के यहाँ पर मंत्री पद पर कार्य किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों रामचरण दास जी। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रामचरण दास जी ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी? बताइए। तो दोस्तों रामचरण दास जी ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गुरु कृपाराम से इन्होंने क्या की थी? दीक्षा ग्रहण की थी। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण राम भक्त की आराधना करते हैं? निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण राम भक्त की आराधना करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें राम स्नेही। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, आगे देखिए, राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में असत्य क्या है? तो असत्य कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, साधु गुलाबी रंग की धोती व उपवस्त्र पहनते हैं, बिल्कुल सही है। इनके संत दाढ़ी मूछ तथा सिर पर बाल नहीं रखते हैं, बिल्कुल सही है। इनके मत के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रामचरण दास जी ने कितने प्रमुख शिष्य थे? बताइए, रामचरण दास जी के प्रमुख कितने शिष्य थे जिन्होंने इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इनके टोटल जो शिष्य थे वो थे दोस्तों कितने? तो 12 शिष्य थे। कितने? 12 शिष्य थे जिन्होंने दोस्तों इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। राइट आंसर इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राम स्नेही पीठों में से जिले के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, रेण जो पीठ है ये दोस्तों नागौर में है। ठीक है, और दरियाव जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सिंहथल जो पीठ है ये दोस्तों बीकानेर में है और इसकी स्थापना दोस्तों हरिराम दास जी के द्वारा की गई थी। ये और देखिए यहाँ पे खेड़ापा जोधपुर, ठीक है, खेड़ापा जोधपुर में दोस्तों जो राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ है इसकी स्थापना है वो रामदास जी के द्वारा की गई थी, ये भी बिल्कुल सत्य है। सापुरा जो भीलवाड़ा में है और इस संप्रदाय की जो पीठ है वो दोस्तों इसकी स्थापना रामचरण दास जी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं, ई नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राम स्नेही संप्रदाय के पीठों के संस्थापक सुमेलित हैं। राम स्नेही संप्रदाय के पीठों के संस्थापक सुमेलित हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए खेड़ापा, ये दोस्तों संत रामदास जी, सिंहतल संत हरिराम दास जी, रैण दरियाव जी, मैंने अभी आपको बताया सारी की सारी। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निशानी नामक रचना किस संत की है? निशानी नामक रचना किस संत की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हरिराम दास जी की है। ये हरिराम दास जी की ये निशानी नामक रचना है, ये है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की किस पीठ से संबंधित 5 भेद पूर्णदास किए जो विरक्त विदेही परमहंस प्रवृत्ति और गरबारी कहलाए हैं? बताइए, निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की किस पीठ से संबंधित 5 भेद पूर्णदास ने किए जो विरक्त विदेही परमहंस प्रवृत्ति और गरबारी कहलाए हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खेड़ापा पीठ। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खेड़ापा पीठ। आगे देखिए, दादू संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? दादू संप्रदाय के प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों दादू दयाल जी को। यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दादू जी का जन्म किस दिन हुआ था? दादू जी का जन्म है ये किस दिन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दादू जी का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें दादू जी के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों दादू जी के गुरु का नाम क्या था? तो दोस्तों बताइए, राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? तो दोस्तों दादू जी के गुरु का नाम था बुद्धाराम। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर बुद्धाराम। नेक्स्ट, दादूवाणी किस शैली में लिखी गई थी? दादूवाणी कौन सी शैली में लिखी गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दादूवाणी है ये लिखी गई थी पिंगल शैली में। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, दादू जी ने राजस्थान में किस जिले में करडाला गांव की पहाड़ी पर 6 वर्ष तक कठोर साधना की थी? बताइए, दादू जी ने राजस्थान में किस जिले में करडाला गांव की पहाड़ी पर 6 वर्ष तक कठोर साधना की थी? राइट आंसर हो जाएगा ये करडा, यहाँ पे जो ये करडाला की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों ये नागौर में स्थित है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दादू, यहाँ पे देखिए, दादू जी ने 1568 ईस्वी में सांभर आकर कौन सा कार्य किया था? तो दोस्तों बताइए, दादू जी ने 1568 ईस्वी में सांभर आकर कौन सा कार्य किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इन्होंने दुनिया का काम किया था। ठीक है, दुनिया का काम किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका वो है अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, आगे देखिए, इसमें
राजस्थान के किस संत की 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई थी? तो 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई थी राजस्थान के कौन से संत की? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संत दादू दयाल जी की। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दादू जी की मृत्यु 1605 ईस्वी में नारायणा में किस दिन हुई थी? दादू जी की मृत्यु 1605 ईस्वी में नारायणा में किस दिन हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को, ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये नारायणा में है। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नारायणा में। आगे देखिए, दादू जी के विचार में सुमेलित है, दादू जी के विचार में सुमेलित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, मूर्ति पूजा का घोर विरोधी, दादूवाणी या चरण चिन्हों की ही पूजा की जाती है, हिंदू मुसलमान में एकता, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, शव को न जलाना न दफनाना बल्कि जंगल में खुला छोड़ना। ये दोस्तों दादू पंथ से संबंधित कथन है, बिल्कुल सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दादू जी की मृत्यु के बाद दादू जी के शव को कहाँ के जंगलों में छोड़ दिया गया था जहां से वे आकाश मार्ग से जाते दिखाई दिए थे? बताइए, दादू जी की मृत्यु के बाद दादू जी के शव को कहाँ के जंगलों में खुला छोड़ दिया गया था जहां से वे आकाश मार्ग से जाते दिखाई दिए थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है भराड़ा के जंगलों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें दादू जी का मेला प्रतिवर्ष नारायणा में कब भरता है? दादू जी का मेला प्रतिवर्ष नारायणा में कब भरता है? राइट आंसर हो जाएगा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को दोस्तों दादू जी का मेला है वो भरता है। ये आपको इसमें याद रखना है। अच्छा प्रश्न है ये, और काफी बार परीक्षाओं में ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न हैं वो पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें 58 नंबर का प्रश्न है, दादू के विचारों में भिन्न क्या है? दादू के विचारों में भिन्न क्या है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए मित्रों, यहाँ पर देखिए, मरणोपरांत मोक्ष में विश्वास नहीं बल्कि मोक्ष जीवन में ही प्राप्त होता है, ऐसा दादू जी ने कहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, तीर्थयासला ये भी नहीं कहा। दादू जी के विचारों में भिन्न है वो क्या था? भिन्न अपने को बताना है। तो भिन्न ये था कि राम की आराधना करने के लिए उनके मंदिरों का निर्माण करना व मूर्ति स्थापित करना, ये दादू के विचारों से भिन्न था। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 59 नंबर प्रश्न है, दादू जी के कुल 152 शिष्य थे, जिनके संबंध में क्या सत्य है? जिनके संबंध में क्या सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें इनमें से 100 शिष्य वितरागी थे जिन्होंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया। दूसरा है 52 शिष्यों ने अपने शिष्य बनाए। ये 52 शिष्य दादू संप्रदाय में 52 स्तंभ माने जाते हैं। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, दादू दयाल जी के प्रमुख 52 शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू दयाल जी के जो उपदेश है वो ढूंढानी में दिए गए थे, ये आपको इसमें याद रखना है। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? नरेना, जयपुर में है। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल जी का जन्म है वो अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दादू दयाल जी के ग्रंथ है वो वाणी की पूजा होती है। सत्संग के स्थान को दोस्तों अलग दरीबा कहते हैं, ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसमें सभी कथन है वो सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस संत के समय दादू संप्रदाय का विभाजन प्रारंभ हुआ? तो कौन से संत के समय दादू संप्रदाय का विभाजन हुआ? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है इसमें दोस्तों जैतराम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जैतराम संत के समय दोस्तों दादू पंथ का क्या हुआ? विभाजन हुआ। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। देखिए, दादू जी के जो प्रमुख शिष्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, रज्जब जी है, सुंदरदास जी है, जाम्बू जी है। ये क्या है? तो ये दादू पंथ के ही, दादू जी के ही सिद्ध शिष्य हैं। आगे देखिए, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी तथा नागा उपशाखा किस संप्रदाय की है? बताइए नाम। आप देखिए, दादू पंथ की उपशाखाएं हैं खालसा, खाकी, विरक्त, नागा और उत्तरादे। ये 5 दोस्तों दादू पंथ की क्या है? उपशाखाएं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ये दादू संप्रदाय की ये शाखाएं हैं। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दादू संप्रदाय की वह शाखा जिसमें संत घूम घूम कर ग्रस्तों को दादू जी की वाणी का उपदेश देते हैं, क्या कहलाते हैं? दादू संप्रदाय की वह शाखा जिसमें संत घूम घूम कर ग्रस्तों को दादू वाणी का उपदेश देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं दोस्तों विरक्त, विरक्त कहलाते हैं वो। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर की तरफ हरियाणा जाकर रहने वाली शाखा दादू संप्रदाय की किस नाम से जानी जाती है? उत्तर की तरफ हरियाणा जाकर रहने वाली शाखा दादू संप्रदाय की किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उसको उत्तरार्ध के नाम से जानते हैं, उत्तरार्ध के नाम से। ठीक है,
डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दादू संप्रदाय की उत्तरार्ध शाखा के प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है उत्तरार्ध शाखा के प्रवर्तक है? वो माने जाते हैं दोस्तों बनवारी दास को। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दादू संप्रदाय की वह शाखा जिसमें शरीर पर भस्म, बड़ी बड़ी जटाएं तथा छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमती थी, क्या कहलाती है? दादू संप्रदाय की वह शाखा जिसमें शरीर पर भस्म, बड़ी बड़ी जटाएं तथा छोटी छोटी टुकड़ियां में घूमती थी, क्या कहलाती है? तो इसका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खाकी। उसको क्या बोलते हैं? खाकी बोलते हैं। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दादू संप्रदाय की वह शाखा जो शस्त्र रखती थी, इनकी टुकड़ी जमात कहलाती थी, ये युद्ध में भी भाग लेते थे, वो शाखा कौन सी थी? तो दोस्तों वो शाखा थी कौन सी? तो वो थी नागा। ठीक है, नागा। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नागा शाखा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों नागा शाखा की स्थापना की थी सुंदरदास जी ने। किसने की थी? सुंदरदास जी ने नागा शाखा की क्या की थी? स्थापना की थी। ये आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों नागा साधुओं ने मराठा आक्रमणों के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद भी की थी। दोस्तों नागा साधु हैं वो अपने साथ हथियार रखते थे। ठीक है, और इनके रहने के स्थान को छावनी कहा जाता था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और गोटेलाव जो दौसा में पड़ता है, वहां पर सुंदरदास जी की समाधि बनी हुई है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दादू दास जी के परम शिष्य बखना जी कहाँ के निवासी थे? बताइए, बखना जी कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे दोस्तों कहाँ के? तो ये निवासी थे नरेना के। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नरेना के। आगे देखिए, दादू जी के शिष्य पठान रजब जी कहाँ के थे? दादू जी के शिष्य पठान रजब जी कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सांगानेर के थे। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सांगानेर के थे। आगे देखिए, रजब जी का दादू दयाल से साक्षात्कार कहां पर हुआ, जिसके बाद वे विवाह विचार को त्याग कर उनके परम शिष्य बन गए? बताइए दोस्तों, सांगानेर के पठान थे रजब जी। इन्होंने दादू जी के उपदेश से दोस्तों शादी नहीं की और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आमेर में मिले थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दादू जी के कौन से शिष्य ने दादू जी के परलोक गमन की सूचना पर अपनी आंखें बंद कर ली और जब तक जीवित रहे अपनी आंखें बंद रखी थी? बताइए, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो थे दोस्तों रज्जब जी। ठीक है, रज्जब जी की दो पुस्तकें हैं, एक है सर्वंगी और एक है रज्जब वाणी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रज्जब जी। आगे देखिए, दादू जी के पुत्र का नाम क्या था? यानी कि दादू जी के पुत्र का नाम है वो क्या है जिन्होंने दादू जी की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी बने? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गरीबदास जी। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गरीबदास जी। आगे देखिए, साखी पद अनभे प्रबोध। ठीक है, साखी पद अनभे प्रबोध आध्यात्म बोध किस संत द्वारा रचित है? तो दोस्तों ये कौन से संत द्वारा रचित है? तो ये रचित है दोस्तों किसके द्वारा? तो गरीबदास जी के ये द्वारा रचित है। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए 75 नंबर प्रश्न है, कायस्थ जाति के दादू जी के शिष्य कौन से थे जिन्होंने वाणी और गुण गंजनामा ग्रंथ लिखे? बताइए, कायस्थ जाति के दादू जी के शिष्य कौन से थे जिन्होंने वाणी और गुण गंजनामा ग्रंथ लिखे थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जगन्नाथ दास जी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दोस्तों सुंदरदास जी के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? सुंदरदास जी के संबंध में सत्य कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था, देखिए इनका जन्म दौसा में खंडेलवाल जाति में हुआ था और इनका बैकुंठवास सांगानेर में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही है। इनके अनेक ग्रंथों की रचना जिनमें ज्ञान समृद्ध संवार्ग योग सुख समाधि प्रमुख है। दादू दयाल जी ने 6 वर्ष की उम्र में ही सुंदरदास जी को अपना चेला बना लिया था, बिल्कुल सही है। इसमें तीनों कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सत्य है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संत दास जगजीवन जनगोपाल सुंदरदास जगन्नाथ दास आदि संत किस संप्रदाय से संबंधित रहे हैं? तो कौन से संप्रदाय से संबंधित रहे हैं? तो ये संबंधित रहे दोस्तों दादू संप्रदाय से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मीराबाई के संबंध में सत्य है। दोस्तों मीराबाई के संबंध में अपने को क्या करना है? सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है वो मीराबाई के संबंध में दोस्तों सत्य है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मीराबाई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, इनका जन्म स्थान था कुड़की पाली में, पिता का नाम था रतन सिंह। मीराबाई का लालन पोषण अपने दादा दूधा के पास मेड़ता में हुआ था। मीराबाई के पति का नाम था भोजराज, जो सांगा के पुत्र थे। ठीक है, मेवाड़ के। और मीराबाई दोस्तों श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण रूप से पूजा करती थी। मीराबाई के गुरु थे रैदास। ठीक है, और रैदास जी की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ किले में बनी हुई है। मीराबाई द्वारका के रणछोड़ मंदिर के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन यानी कि समा गई थी। महात्मा गांधी मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला मानते थे। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई की पुस्तकें हैं, नाम याद रखना है आपको, रुक्मणी मंगल, सत्यभामारू, रुष्णो, गीत गोविंद और नरसिंह जीरो मायरो। ठीक है,
ये पुस्तक है नरसिंह जीरो मायरो। ये पुस्तक दोस्तों रत्ना खाती के सहयोग से लिखी गई थी, ये आपको इसमें याद रखना है। अब देखिए दोस्तों आगे, मीराबाई की माता का नाम वीर कंवरी था, पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ थे, जो कुड़की समेत 12 गांव के जागीरदार थे। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मीराबाई की माता की मृत्यु जल्द हो गई थी, इसलिए मीरा के दादा राव दूदा मीरा को मेड़ता ले आए थे। बिल्कुल सही है। और वहीं पर मेड़ता में इनका लालन पोषण हुआ था। मीरा की कृष्ण पर निष्ठा अपनी दादी के कारण हुआ। बिल्कुल सही है। इसमें सारे कथन है वो सत्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मीरा की शिक्षा के लिए किसे नियुक्त किया, जिसकी शिक्षा का असर मीरा के जीवन पर अत्यधिक पड़ा था। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है पंडित गजाधर। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों भोजराज के साथ में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यह सांगा का सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, और शादी के 7 वर्ष बाद ही दोस्तों भोजराज की मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें, मीराबाई के संबंधियों की मृत्यु के संबंध में गलत क्या है। ठीक है, मीराबाई के संबंधियों की मृत्यु के संबंध में गलत है वो क्या है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, जन्म के बाद माता की मृत्यु हो गई, बिल्कुल सही है। दादाजी राव दूदा की मृत्यु 1515 ईस्वी में तथा पिता की मृत्यु खानवा के युद्ध में 1527 में हुई, बिल्कुल सही है। मीराबाई के ससुर राणा सांगा की मृत्यु जनवरी 1528 में हुई, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। आगे देखिए, मीराबाई को भिन्न भिन्न यातनाएं किसने दी, तो दोस्तों मीराबाई को भिन्न भिन्न यातनाएं है वो किसने दी, तो विक्रमादित्य ने दी। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें, मीरा के स्फूत पद किस नाम से जानी जाती है, तो दोस्तों मीरा के स्फूत पद किस नाम से जानी जाती है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मीरा पदावली के नाम से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मीरा के गुरु कौन थे। मीरा के गुरु कौन थे, तो दोस्तों मीरा के गुरु थे संत कौन थे, रविदास जी। ठीक है, मीरा के गुरु कौन थे, संत रविदास जी, यानी कि रैदास जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। या तो रविदास मिलेगा या रैदास मिलेगा आपको। ठीक है, दोनों एक ही है। आगे देखिए, इसमें मीराबाई के गुरु रैदास जी की छतरी कहाँ पर है, तो दोस्तों रैदास जी की जो छतरी है वो कहाँ पर है, तो ये छतरी है दोस्तों कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मीरा के दादा जी राव दूदा ने मीरा के लिए कहाँ पर आराध्य देव चार भुजानाथ जी का मंदिर बनवाया, तो कहाँ पर चार भुजानाथ जी का मंदिर बनवाया था मीरा के दादा ने, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड़ता में। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, मीस दासी संप्रदाय के अनुयायी थे, मीस दासी संप्रदाय के अनुयायी थे, तो दोस्तों रसिक बिहारी और सुंदर कुंवरी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। आगे देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, तो किसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामानंद जी के। ठीक है, रामानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान है वो माना जाता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का। ठीक है, राइट आंसर इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसका जीवन काल 1299 से 1448 ईस्वी के मध्य रहा, इनका जन्म प्रयाग में हुआ तथा 12 वर्ष की उम्र में ही तपोमय जीवन प्रारंभ कर दिया था, कौन है, तो वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों संत रामानंद जी। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें किस संत ने कहा है कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ठीक है, किस संत ने कहा है कि जाति पाति पूछो ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था ये कहा था दोस्तों रामानंद जी ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें, रामानंद जी के 12 शिष्य में ब्राह्मण शिष्य कौन था, बताइए। रामानंद जी के जो शिष्य थे, ठीक है, 12 शिष्यों में से ब्राह्मण शिष्य कौन सा था, तो वो था दोस्तों इसमें देखिए अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहरियानंद और योगानंद, ये पांचों दोस्तों ब्राह्मण शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए इसमें रामानंद जी के शिष्यों में सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों बताइए रामानंद जी के शिष्यों में कौन सुमेलित नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें संत पीपा है वो क्षत्रिय थे, इनका नाम प्रताप सिंह था। संत कबीर ये जुलाहा थे, संत सेन ये नाई थे, संत दन्ना ये जाट थे, सभी सुमेलित हैं। राइट आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है, ई नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, रामानंद जी के शिष्य भक्त रैदास या रविदास किस जाति के थे, तो ये कौन सी जाति के थे, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें चर्मकार यानी कि चमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें रामानंद जी की महिला शिष्य कौन थी, रामानंद जी की महिला शिष्य कौन थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सी थी, तो देखिए पद्मावती सुरसरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। आगे देखिए, रामानंद जी के 12 शिष्य क्या कहलाते हैं, रामानंद जी के 12 शिष्य हैं वो क्या कहलाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इनके 12 शिष्य है वो द्वादश महाभागवत कहलाते हैं। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, रामानंद जी किस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले संत थे, रामानंद जी किस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले संत थे, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सगुण तथा निर्गुण दोनों। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सगुण तथा निर्गुण दोनों। आगे देखिए, रामानंदी शिष्यों में से मुख्य शिष्य जो निर्गुण राम की आराधना करने वाले थे,
रामानंदी शिष्यों में से मुख्य शिष्य जो निर्गुण राम की आराधना करने वाले थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें संत कबीर, संत रविदास जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से निर्गुण विचारधारा के संत हैं, निर्गुण विचारधारा के संत हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नानक, दादू दयाल जी, सुंदरदास और मलुकदास। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से राम के सगुण रूप को मानने वाले संत कौन से हैं? निम्न में से राम के सगुण रूप को मानने वाले संत कौन से हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रामानंद जी द्वारा आंदोलन के प्रसार के लिए किस भाषा का चयन किया? तो कौन सी भाषा का चयन किया? तो दोस्तों इन्होंने हिंदी भाषा का चयन किया। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आप